वीर्य रक्षा से शरीर में अत्यधिक ऊर्जा। जी हाँ, ये तो जानोगे ही कि वीर्य रक्षा से बल आता है या कि नहीं आता है। क्या सच है क्या झूठ सब जानोगे, पर सबसे जरूरी एक बात जानोगी जिसको मैंने काफी वीडियो में कहा भी है, पर उस पर एक भाई की कमेंट भी आई है जो बातों से मुझे नाराज लग रहे थे। अब वो नाराज हो या ना हो इससे तो फर्क नहीं पड़ता, पर उनकी बात सच है, इसलिए आप सब तक पहुंचाना जरूरी है। तो मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा उस भाई की बातों को गहराई से बेहतरीन तरीके से समझाने की। उन भाइयों ने क्या लिखा है उसे समझ लो। उन्होंने लिखा है मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन होता है और वो भी बहुत हाई होता है यंग एज में। तो आप लोग ये चीज तो समझ नहीं रहे हो, बस मोटिवेशन लिए चले जा रहे हो। टेस्टोस्टेरोन सेक्सुअल डिजायर इंक्रीज करता है, सेक्सुअली स्ट्रॉन्ग करता है, इसीलिए मास्टरबेशन करने का मन करता है क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन बहुत ज्यादा यंग एज में होता है। ठीक, उन्होंने ये कहा। उनकी बात सच है और समझनी जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो सुसाइड की सोचते हैं या वासना पॉर्न हस्त में तुमके चलते खुद को दोष दे देकर आज खुद से ही हीन भावना करते हैं। अब जिन भाइयों को उन भाइयों की बात समझ नहीं आ रही कमेंट वाले भाई की, तो अब मेरी भाषा में समझ लो। उन्होंने कहा है कि देखो जो युवक जवान पुरुष होते हैं यानी लड़के होते हैं उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन बनता है। अब जिन भाइयों को टेस्टोस्टेरोन के बारे में नहीं पता कि क्या होता है तो उनके लिए बता दूं, ये एक हार्मोन्स है जिससे हमारी दाढ़ी मूंछ आती है। लड़कों में आदमियों में भारी आवाज इसी की वजह से होती है। ये लड़कियों में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए उनके चेहरे पर बाल नहीं आते। और एक और खास बात, पुरुषों में यानी लड़कों में जो उत्तेजना होती है, सेक्स का मन होता है, लिंग टाइट होता है, वो भी इसी टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं उन भाई की बात पर। वो कह रहे हैं कि जवानी के दिनों में लड़कों के अंदर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है और जितना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन उनके अंदर होगा उनका खुद का शरीर किसी के शरीर की तलाश करेगा। उन्हें ये कभी नहीं पता चल पाता कि वो खिंचाव क्यों है लड़कियों की तरफ, सेक्स की तरफ, पर उसका सबसे बड़ा कारण यही टेस्टोस्टेरोन है। और ये टेस्टोस्टेरोन हमारे अंडकोश में बनता है। तो देखो, ये टेस्टोस्टेरोन अगर तुम्हारे अंदर से निकाल दिया जाए तो तुम चाहकर भी लड़की या विपरीत लिंगी की तरफ नहीं खिंच पाओगे। अगर ये तुम्हारे अंदर से निकाल दिया जाए, और अगर ये निकाल दिया जाए तो तुम गे भी कहलाए जाओगे। तो ये प्रकृति टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही हमें हमारे ही शरीर में लगी हुई लगाम से यानी टेस्टोस्टेरोन से किसी विपरीत लिंगी की तरफ खींचने को मजबूर करती है ये प्रकृति। तो इसमें हमारा कुछ नहीं है कि मुझे ये अच्छी लग रही है वो अच्छी नहीं। भाई, क्या जब तुम छोटे थे तुम भी पड़ोस की लड़की या अपनी रिश्तेदारी में किसी भी अनजान लड़की के साथ खेले होंगे? जब तुम बच्चे होंगे, याद करो वो दिन, खेले होंगे ना? बिल्कुल खेले होंगे। पर क्या जब तुम छोटे थे तब तुम्हें खिंचाव था जैसे आज है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तब प्रकृति का जोर तुम पर नहीं था, तब प्रकृति तुम्हें तैयार कर रही थी। पर जैसे ही तुम बड़े हुए, युवा अवस्था की तरफ बढ़े, तुम उन्हीं पड़ोस की लड़कियों या रिश्तेदार में किसी भी लड़की के साथ सहज रूप से खेलना तो दूर, बात तक में अब तुम्हारी बदलाव आ गया है। आ गया है कि नहीं आ गया? तो बताओ ये अचानक से बदलाव क्या हुआ? ये हुआ प्रकृति का पट्टा तैयार। अब पट्टा बोल रहा हूँ तो ये ना समझ लेना कि शादी के लिए मना किया है मैंने, किसी लड़की से जुड़े नहीं भाई, सब करो, पर पहले समझ लो। समझने के बाद जो करोगे सही ही होगा। तो तुमने ये देखा ना कि जब कोई पुरुष बूढ़ा हो जाता है, अपने ही आस पड़ोस में देख लेना, जब कोई पुरुष बूढ़ा हो जाता है तो उसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। तो तुम ये भी देखोगे कि वो आदमी जैसे जैसे बूढ़ा होता जाता है उसका खिंचाव भी किसी के लिए और वो जवानी वाली मानसिक ऊर्जा खत्म हो जाती है। उसका कारण भी क्या है? यही टेस्टोस्टेरोन। वो कमेंट वाले भाई आगे कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन जवानी में बहुत ज्यादा शरीर में बनता है और आप सब, वो आप सबको कह रहे हैं, और आप सब बिना ये समझे बस मोटिवेशन लिए जा रहे हो। तो उनका कहना सही है। मैं सभी भाइयों को नहीं कहूंगा, पर बहुत सारे भाई बिना ये जाने कि हमें ऐसी वीडियो देखनी क्यों है, खोजनी क्यों है, अलग अलग ब्रह्मचर्य मोटिवेशन लगातार देखते रहते हैं। बुरी लगे माफी चाहता हूँ, पर जो कि गलत भी है। ज्ञान और जानकारी लो, मोटिवेशन खुद आ जाएगा। और मोटिवेशन आए या ना आए तुम्हें तो पता चल जाएगा ना कि क्यों है, क्यों हो रहा है ये सब, क्यों वासना अच्छी लगती है, क्यों सेक्स पसंद है, क्यों किसी की तरफ पुरुष जाता है, क्यों कोई लड़की किसी की ओर जाती है। जब आप ये समझ जाते हैं ज्ञान के चलते, जानकारी के चलते, तो वही जानकारी, वही ज्ञान तुम्हें मोटिवेशन भी देता है। समझे आप सब?
जो मैंने टेस्टोस्टेरोन की बात आपको बताई, अगर आप उसे और समझोगे इंटरनेट पर और रिसर्च करोगे जाकर इस वीडियो से, तो आप ना तो हीन भावना में रहोगे और ना ही डिप्रेशन में, और ना ही खुद को दोष दोगे। फिर आप समझ जाओगे कि ये तो शरीर का काम है। हजारों साल पहले के राजा महाराजा भी इसी से गुजरे हैं। हम ही कोई नए नहीं हैं, हमें ही कोई खास अनुभव नहीं हो रहा। ये डायनासोर में भी था, तो समझे ये कितना पुराना है। फिर आप इसे इसके हाल पर छोड़कर मौज मनाते हुए अपने सही जीवन को जीने की दिशा में आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि तुम बढ़ो जीवन में या ना बढ़ो, चाहे पड़े रहो, प्रकृति का ये काम तो सदैव चलता ही रहेगा। तो ये मत सोचना कि सिर्फ तुम ही इससे जूझ रहे हो, स्त्री हो या पुरुष, दोनों ही इससे जूझ रहे हैं। पर दोनों में से ही किसी को नहीं पता कि लगाव, आकर्षण, उत्तेजना किसकी है। उन्हें तो ये अपनी लगती है। किन्हें? स्त्री और पुरुष को। और लगेगी भी क्यों ना, क्योंकि ये आती ही ऐसी है। शरीर के भीतर भावना उठकर विचार बनकर उठती है हमारे शरीर में से, और हम सब तो पहले से ही शरीर को अपना और भावना और विचारों को अपना मानते हैं। मानते हैं कि नहीं मानते? और अपना तो ठीक था, इसे मैं ही समझते हैं, मतलब खुद को ही शरीर, विचार, भावना समझते हैं हम लोग। समझते हैं कि नहीं? अभी तुम कह दो कि नहीं पवन भाई, पर ध्यान से देखो, हम उन्हें ही अपने आप को समझते हैं। अगर स्त्री पुरुष इन दोनों में से ही प्रकृति के हार्मोन्स निकाल दें तो कोई किसी को देखेगा तक नहीं। अब मैं खिंचाव को, आकर्षण को बुरा नहीं बोल रहा, सामान्य है भाई प्रकृति को आगे बढ़ाने के लिए। पर तुम्हें इन सब की चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं है कि तुम अगर सेक्स में नहीं लगोगे तो पृथ्वी पर एक भी मनुष्य नहीं बचेगा। नहीं भाई, करोड़ों लोग पहले से ही मौजूद हैं। हम तो इतने सारे लोगों में घास का तिनका तक नहीं। जैसे गार्डन में हजारों घास के तिनके होते हैं ना, उनमें से कोई एक तिनका भी दूसरे तिनके को अगर जन्म ना दे तो क्या गार्डन में घास की कमी थोड़ी हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो तुम उस घास से विशाल पौधे बनने की कोशिश करो। दोबारा बोल दूं कि मैं शादी विवाह को नहीं मना कर रहा, बस खुद को विशाल बनाओ। शादी विवाह तो सस्ती सी चीज है। वो सस्ती कैसे कि थोड़ा सा पैसा कमा लो, रिश्ते खुद आ जाते हैं घर पर। तो सस्ती चीजों के बारे में सोचने में पूरा जीवन मत दो, समझे? जो बहुत सस्ता नहीं है वो है जीवन को ऊंचाई देना, अपनी हर कैद को, हर वीडियो को समझना, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है और तुम्हारे ही बस की बात नहीं है। और अगर है तो करके दिखाओ। तो खुद को हीन भावना में मत रखो, अपने आप को सही माहौल में डाल दो। हस्त, मिथुन, वासना, पॉर्न सब गायब हो जाएगा। फिर आकर्षण कहीं और आ जाएगा। आकर्षण तो रहेगा पर वो फिर कहीं और आ जाएगा, जिसे कहते हैं परिवर्तन। अब माहौल और संयोग को, इस बात को गहराई से समझने के लिए ये वीडियो मेरे चैनल पर जाकर देखो। इसमें मैंने बहुत गहराई से समझाया है। आप समझते हैं वो बात जिसके लिए आप सभी ने इस वीडियो पर क्लिक किया है। वीर्य रक्षा से शरीर में अत्यधिक ऊर्जा। जी हाँ, जब आप वीर्य को शरीर में प्राकृतिक रूप से उसे शरीर के हवाले छोड़ देते हैं तो आपके शरीर में वो बचपन वाली फुर्ती, वो ऊर्जा वापस आने लगती है। क्योंकि आपका शरीर फिर अपने भोजन को वीर्य बनाने में ही नहीं लगाता, फिर वो आपके शरीर की सभी जगहों पर लगाता है। यानी भोजन की जो ताकत होती है वो सिर्फ फिर वीर्य बनाने पर ही नहीं लगाता, वो आपके शरीर के सभी जगहों पर लगाता है, आपके मस्तिष्क, आपके मसल्स और भी बहुत अलग अलग बॉडी पार्ट्स में। पर मेरे भाई, अगर आपको ताकत बढ़ानी है तो आपको प्रयास भी करना होगा, माने एक्सरसाइज और अभ्यास। बिना अभ्यास के कुछ नहीं है। और अगर आप खोए हुए वीर्य को वापस लाना चाहते हैं तो मेरी इन 2 वीडियो को देखो, उसके बाद आपके वीर्य की भरपाई होना शुरू हो जाएगी। ज्यादातर भाई सोचते हैं कि बिना शरीर को संघर्ष और चोट दिए उसे लोहा बना लोगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो आर्मी में ट्रेनिंग नहीं, सिर्फ वीर्य रोकने पर ध्यान देते। और तुम ये भी जानते हो कि आर्मी वाले शादीशुदा भी होते हैं, पर वो ना तो अप्राकृतिक सेक्स करते हैं और ना ही दिन रात वासना में होते हैं। पर ट्रेनिंग हर दिन होती है बिना मिस किए, समझे? मैं ये नहीं कह रहा कि वीर्य रक्षा से फायदे नहीं है, बिल्कुल है भाई, पर सिर्फ वीर्य रोकना ही काफी नहीं है। सत्य और अभ्यास जरूरी है। आप मानो चाहे ना मानो। हो सकता है मेरी बातें काफी भाइयों को बुरी लगी होंगी, तो उल्टा सीधा लिखने से पहले आप अपना सवाल लिख दो तो अच्छा होगा। उसका उत्तर फिर मैं आपको दे भी दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आई है आप सभी भाइयों को तो लाइक तो करो ही करो भाई, बिल्कुल करो, पर साथ के साथ वीडियो में कुछ लिखो भी। जी हाँ, लिखो जरूर, क्योंकि जब आप लिखते हो तो मुझे ये लगता है कि मेरे भाई मुझसे जुड़े हुए हैं और फिर मेरा मेहनत करने का मन करता है। इसका उदाहरण अभी ले सकते हो कि जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इस समय मैं बीमार हूँ,
लेकिन आप सबका जुड़ाव देखकर मुझसे रहा ही नहीं जा रहा कि मैं बिस्तर में पड़े रहकर आराम फरमाऊं। तो प्लीज लिखो जरूर, चाहे कुछ भी लिखो। और अगर आप लिख नहीं पाते क्योंकि कुछ भाई मेरे अनपढ़ हैं या दूसरी भाषा जानते हैं, तो आप इमोजी भेज दो सिर्फ, पर लिखो जरूर। मिलता हूँ अगली वीडियो में मेरे भाइयों। जय श्री कृष्णा।